गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे अपन। ये प्रश्नावली 6 नंबर की है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 6 का पहला क्वेश्चन करवाया है और कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट था कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया। दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ये एक फॉर्मूला है। प्रश्नावली 9.1 में 15 क्वेश्चन है, उन सारे प्रश्नों में ये एक ही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो प्रश्न क्रमांक 6 का सेकंड, बिंदुओं -1 और 8 -2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दो बिंदु दे रखे हैं, उनकी दूरी ज्ञात करनी है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सबसे पहले अपन इनका नामकरण करेंगे। माना कि बिंदु पहले वाले का नामकरण P -1 और Q। माना कि बिंदु P -1 और Q 8 - 2 अभिष्ट बिंदु है। जब आपको नाम नहीं दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ मान लो A लिख दो, B लिख दो या P या Q, दो बिंदु है, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। इन दोनों की दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। P के निर्देशांक है -1 और Q के निर्देशांक है 8 और -2। यानी पहले आता वो x1 y1 और बाद में आता वो x2 y2। तो ये दो बिंदु हैं P और Q, इन दोनों की डिस्टेंस बतानी है। ये एक दूरी सूत्र है, PQ बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि भुज का अंतर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कोटियों का अंतर, दूरी सूत्र। तो प्रश्न में लिखा हुआ आ जाए दूरी ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस ज्ञात कीजिए, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ अपन इनकी वैल्यू रखेंगे, PQ बराबर √ x2 - x1। तो पहले भुज का अंतर है, अपने पास x1 और x2 दो भुज है, तो 8 में से -1, तो -1 वो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 एक चिन्ह पहले से माइनस है, इसलिए माइनस प्लस। y2 अपने पास -2 और y1 है वो -1 होल स्क्वायर, -1 प्लस 1 हो जाएगा। PQ बराबर √ 8 और 1 प्लस का 1 9 स्क्वायर, प्लस -2 में से +1 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 × 9 81, और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। आंसर आएगा √82। जो PQ की डिस्टेंस होगी, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस होगी, वो √82। ये बता प्रश्न क्रमांक 6। अब देखो प्रश्न क्रमांक 7। सातवां प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, 8, 9, 10 चारों की विधि सेम है। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 -2 1
तथा सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 -2 1 तथा 5 2 1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यह प्रश्न 6 नंबर का बनता है। जो प्रश्न क्रमांक 6 था उसकी वैल्यू 3 नंबर की है और यह प्रश्न 6 नंबर का हो सकता है। प्रश्न को समझें। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 -2 1 तथा 5 2 1 समकोण। तो आपको यहाँ नोट करना है कि समकोण त्रिभुज का नियम, उसकी परिभाषा, उसके गुणधर्म क्या होते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में अपन ने पहले पढ़ा है। एक समकोण त्रिभुज होता है ABC या PQR जो भी है, उसमें एक कर्ण है ये कर्ण है, ये आधार और ये लंब। यह मान लो थीटा न्यून कोण है। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यदि ये कंसेप्ट इसमें लग जाता है इस प्रश्न में, तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अन्यथा नहीं है। तो अपन इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले इनका नामकरण करेंगे। माना कि बिंदु P 2 -2 Q -2 1 तथा R 5 2 किसी त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहला काम, त्रिभुज कौन सा है तो बाद में पता चलेगा, इसलिए अपन ने यहाँ लिखा है कि माना कि बिंदु P, पहले वाले को P नाम दे दिया, दूसरे वाले को Q नाम दे दिया और तीसरे वाले को R नाम दे दिया, किसी त्रिभुज के शीर्ष से। वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो यह कौन सा कंसेप्ट तैयार होता है, दूरी सूत्र लगेगा। मान लो ये कोई त्रिभुज है PQR। तो देखो P का निर्देशांक है 2 -2, Q का निर्देशांक है -2 1 और R के हैं 5 2। PQR के निर्देशांक लिखे। सबसे पहले आपको PQ निकालना है, फिर आपको QR निकालना है, फिर आपको RP निकालना है। सूत्र है वही, स्क्वायर वाला लगा देते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी यही सूत्र लगेगा। स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ स्क्वायर त्रिभुज की एक भुजा, QR स्क्वायर त्रिभुज की दूसरी भुजा, RP स्क्वायर त्रिभुज की तीसरी भुजा। तीनों में सेम ही फॉर्मूला है। यह विदाउट अंडररूट का लगाया, क्योंकि स्क्वायर कर दिया तो इधर स्क्वायर आएगा तो यहाँ से अंडररूट का चिन्ह हट जाएगा। अब PQ की स्थिति देखो, ये P और ये Q, x2 - x1। तो बाद में वो x2 x1 है, x2 y2 है और पहले है वो x1 y1 है। तो -2 में से 2 घटाएंगे
-2 में से -2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा PQ स्क्वायर। ये -4 का स्क्वायर प्लस 2 1 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 9, आंसर आएगा 25। तो यह PQ स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई 25। यहाँ पर देखो QR स्क्वायर की वैल्यू, ये Q है ये R है, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। 5 में से -2 प्लस का 2 हो जाएगा प्लस 2 में से 1, सोल्व करते हैं 5 2 7 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, टोटल 50। तो QR स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो अपने पास है 50। इसी प्रकार RP का स्क्वायर निकालेंगे, RP 2 में से 5 का स्क्वायर और -2 में से 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 2 में से 5 घटाने पर और -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 16 और 9 25। तो यहाँ RP स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 25। तो यहाँ अपन देख रहे हैं दो भुजा बराबर है, PQ स्क्वायर और RP स्क्वायर का मान सेम है। तो ये कथन कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसका मतलब यहाँ QR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू 50, इन दोनों की वैल्यू 25 प्लस 25, तो 50 बराबर 50। जब ये कंडीशन लगती है, अतः बोधायन प्रमेय के विलोम से, बोधायन प्रमेय के विलोम से दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय लग गई, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये प्रश्न क्रमांक था 7।